हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब अच्छे होंगे। मैं गोविंद आपके लिए लेके आया हूँ आज NMMS स्कॉलरशिप के बारे में। NMMS स्कॉलरशिप कौन कौन दे सकता है, किन के लिए है और ये है आखिर क्या चीज़। ये NMMS ये इसका अगर हिंदी में देखोगे तो राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति है। इसका जो होता है ना, मेन पर्पस होता है कि 8 क्लास में एक एग्ज़ाम होती है। ठीक है, एग्ज़ाम होती है और इसमें आपको जब बच्चा एक स्टूडेंट होता है कि 5,000 या 10,000 स्टूडेंट पूर जाता है तो आपका जो है ना सिलेक्शन हो जाता है। और उसमें जिसके अंतर्गत आपको प्रत्येक माह 1,000 रुपया दिया जाता है। ये 12 माह लगातार दिया जाता है। ये 8 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक दिया जाता है। ये छात्रवृत्ति के तौर पे सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है सेंट्रल की तरफ से। ठीक है, इसमें बाकी आप ये देख ही सकते हो। इसका सिलेबस क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम का फॉर्म कब निकलता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी इसके बारे में और चर्चा करेंगे कि इसमें आखिर किस किस चीज़ को, किस किस टॉपिक को हम तैयार कर लें कि जिससे किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन सा क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। जिसको तैयार कर ले तो ये एग्ज़ाम हमसे निकल जाएगी। जो भी व्यक्ति इसमें 8 क्लास में है ये फॉर्म को भर सकते हैं। ना 7th वाले भर सकते हैं, ना 9th वाले भर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप 7th में हैं तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 6th में है तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हम लोग के समय में क्या हो गया था, हमको पता नहीं था। और लेकिन मेरे साथ वाले दोस्त का जब वो एग्ज़ाम दे के आया तो वो अपना क्वेश्चन पेपर लेके आया था। तो वो हम लोग चेक कर रहे थे उनका, तो पता चला कि ऐसा भी एग्ज़ाम होता है और ऐसा सुविधा होता है। तो हम लोग बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दिए थे 10th का। तो रहता है फाइनेंशियली कि थोड़ा अगर मदद हो जाता है तो बहुत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कक्षा मुख्य पात्रता मानदंड यह है कि कक्षा और विद्यालय सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त या अस्थायी निकाय विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ रहे छात्र अनिवार्य है। निजी विद्यालय या KVS या NVS के छात्र पात्र नहीं होंगे। चाहे निजी प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थी या KVS या NVS के छात्र जो हैं इसमें योग्य नहीं होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। इसमें होंगे या सरकारी सहायता प्राप्त या स्थानीय निकाय विद्यालय में जो कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं विद्यार्थी यही फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा बात कि अंक की बात कर लें तो कक्षा 5 में कम से कम आपको 55% अंक, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 50% प्राप्त करना अनिवार्य है। ये हो गया आपको 55%। आपको जो ऐसे हो तो 55% अंक चाहिए। अगर अनुसूचित जाति या जनजाति हो तो 50% में भी काम चल जाएगा। आय आपका जो है आय प्रमाण पत्र जो बना होना चाहिए वो, या आय जो है वो सभी स्रोतों के कुल वार्षिक पारिवारिक आय जो है 3,50,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। परीक्षा एवं वित्तीय विवरण ये है कि इस परीक्षा में मानसिक क्षमता यानी कि MAT परीक्षा दिया जाता है। और दूसरा होता है SAT, MA शैक्षणिक योग्यता परीक्षा दी जाती है। एक ही पेपर में रहेगा, लेकिन जो होता है MAT यानी कि मैथ, ये रीजनिंग वगैरह टाइप से क्वेश्चन रहेगा। और SAT साइंस और सोशल साइंस वगैरह सबसे क्वेश्चन रहेगा। आगे हम आपको सिलेबस बारीकी से चर्चा करते हैं। प्रत्येक लाभ हस्तांतरण जो है DBT के माध्यम से आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित किया जाएगा। यानी कि आपको डायरेक्ट बैंक के द्वारा आपको पैसा दिया जाएगा छात्रवृत्ति। नवीनीकरण छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से प्रतिवर्ष आवेदन करना होगा। प्रत्येक साल जो है उनको किसके माध्यम से आपको प्रतिवर्ष, तो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पे जाके आपको अपना ये आवेदन करना होगा कि मैंने ये छात्रवृत्ति दिया था, मुझे पैसा चाहिए। इस तरह से आवश्यक उत्तीर्ण अंक यहाँ पे कक्षा 9 से 11 के लिए 55% आपको हर एक साल लाना ही है। कक्षा 10 के लिए 60% बनाए रखना होगा। ठीक है, इतना मार्क आप कम से कम लाते रहिए तब आपको मिलता रहेगा। आपका अगर आप चाहे तो मुझे बता दीजिए। अगर आप आगे बात करें NMMS क्या है, तो इसका फुल फॉर्म ही होता है नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, हिंदी में राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति योजना। इस उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी विद्यार्थियों को कक्षा 8 के बाद पढ़ाई जारी रखने में मदद करना है। बिहार में परीक्षा SCERT बिहार द्वारा आयोजित की जाती है और बिहार का निर्धारित कोटा 5,433 छात्रवृत्ति का है। ठीक है, इतना बच्चा बिहार से सिर्फ चूज किया जाएगा। छात्रवृत्ति मिलती कितनी है, तो 12,000 प्रति वर्ष मिलती है और 1,000 प्रति माह मिलती है। और यह 9 क्लास से 12 क्लास तक जारी रहती है।
NMMS में कौन आवेदन कर सकते हैं? तो मुख्य विद्यार्थी कक्षा 8 में पढ़ रहा हो वो आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थी सरकारी सहायता प्राप्त उपयुक्त सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत हो। परीक्षा पिछली कक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंक होने चाहिए। माता पिता की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर होना चाहिए, जो बता चुके हैं आपको। 3,50,000 से नीचे SC/ST विद्यार्थियों के लिए कुछ पात्रता मानदंड में छूट रहती है। NMMS का सिलेबस क्या रहता है? तो जो आप बताए थे SAT और एक मैट होता है। मैट में मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, ये आपका 90 मार्क का होता है। और SAT SAT बोले वो भी 90 मार्क का रहता है। टोटल मिला के 180 मार्क का आपका एग्ज़ाम रहता है। 180 प्रश्न, 180 मार्क में, यानी पर क्वेश्चन 1 मार्क का। इसमें आपको जो होता है ये सामान्य टॉपिक है, रीजनिंग के टाइप से, एनालॉगी समानता जिसको हिंदी में बोले, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग ऑर्डर, वेनम डायग्राम। बात करें कोडिंग डिकोडिंग, इधर यही है, ब्लड रिलेशन यहाँ तक बोल चुके हैं। पैटर्न, लॉजिकल रीजनिंग, फिगर, नॉन वर्बल रीजनिंग, पजल, मैथमेटिकल रीजनिंग, सैट, स्कॉलरशिस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। SAT का फुल फॉर्म ही होता है क्या चीज़? स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड और टेस्ट। MAT का तो बता ही दिए थे, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, चलिए नीचे आइए। यहाँ पे हम बात करते हैं कि SAT के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो कक्षा 7 और 8 के स्तर के गणित से आपके क्वेश्चन रहेगा, संख्या पद्धति, पूर्णांक, भिन्न और दशमलव, प्रतिशत, परसेंटेज बोले, अनुपात, समानुपात, प्रोपोर्शनल, ये लाभ हानि हो जाएगा। लॉस एंड प्रॉफिट, बीजगणितीय, अलजेब्रिक, ज्यामिति, ज्योमेट्री, क्षेत्रफल और परिमाप, इधर हो जाएगा एरिया एंड पेरीमीटर, आंकड़े आदि। विज्ञान, फिजिक्स के आधारभूत अध्ययन, केमिस्ट्री के आधारभूत अध्ययन, यानी कि जनरल क्वेश्चन रहेंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के। सामाजिक विज्ञान में कहाँ से रहेंगे? इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थव्यवस्था के आधारभूत विषय। इसमें जो होता है ना ये सारे आपके 8 क्लास 7th क्लास तक के ही क्वेश्चन रहेंगे। तो आप इसको पूरा करके ख़त्म कर लीजिएगा, तब दीजिएगा। मैथ से 90 क्वेश्चन, परीक्षा पेपर प्रश्न अंक कितना रहेगा? परीक्षा पैटर्न ऐसा रहेगा, SAT का 90 और मैथ का भी 90 क्वेश्चन, टोटल मिला के 80 क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन, और अंक भी आपको 180 जो कि पहले बता भी दिए थे। बिहार में NMMS में मैथ और SAT दोनों की परीक्षा 90 अंकों की होती है। बिहार में फॉर्म कब निकलता है? तो ये बिहार में पिछले वर्ष 2026 परीक्षा में बिहार में आवेदन की अंतिम तारीख 15 फरवरी 2026 तक बढ़ाई गई थी और परीक्षा 11 मार्च 2026 को हुई थी। तो आप मान के चलो 2-3-4 मंथ पहले ही फॉर्म भरा जाता है। बिहार में फॉर्म कब निकलता है? तो ये भी देख लो आप, 15 फरवरी, यहाँ पर पिछले चक्र में 15 फरवरी 2026 तक पढ़ाई गई थी। और ये तो ये चीज़ हो गया, तो यानी कि जनवरी फरवरी के ही मंथ में आपको निकलता है। तैयारी कब शुरू करें ये भी हमने बता चुका हूँ कि कक्षा 8 में ही हो। ये फॉर्म का इंतज़ार करने के बजाय आप तैयारी में लग जाइए। इसमें आप MAT कक्षा 7 से 8 के मैथ पढ़िए, साइंस, सोशल साइंस पढ़िए, इसको कंप्लीट करिए। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको जानकारी बेस्ट लगी हो और तो आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग का वही मोटिवेशन होता है वीडियो बनाने के पीछे, क्योंकि वीडियो के अंतर्गत हमको कुछ नहीं मिलता है अभी, ना तो ये मोनेटाइज हुआ है ना कुछ, लेकिन अगर लाइक सब्सक्राइब जाता है तो इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि आगे और कुछ वीडियो बना सकते हैं। आपको कुछ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल ही हमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। और कोई भी डाउट हो बेधड़क कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।